रेल मंत्रालय अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग भी है और मंत्रालय भी। ऐसे में इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। आज के दिन यानी 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन इसकी स्थापना हुई थी। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज के दिन आपको यानी 20 सितंबर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दिवस में मनाई जाने वाली जो बातें हैं उस महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम जब रेल में सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे तभी हमारा समाज, हमारा देश विकास कर पाएगा। और सुरक्षा का मुद्दा हर जगह, हर विभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भारत के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। ये ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्ति की रक्षा तथा कहीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना है। ये एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में जाना जाता है, जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जांच पड़ताल करने एवं अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार है। यह प्रायः आरपीएफ के नाम से जाना जाता है। यह सुरक्षा बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है और ये अपना ही क्षेत्र देखना यानी रेलवे संबंधी ही कोई अपराध होता है उसको देखता है। भारत में हर साल रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। साल 1985 में रेलवे पुलिस फोर्स को केंद्रीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया था। 29 अगस्त 1957 को संसद द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम बनाया गया था, जिसमें सुरक्षा बल का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया। आरपीएफ नियम 10 सितंबर 1959 को नहीं बनाया गया। वहीं आरपीएफ विनियम 1966 में तैयार किया गया था। 1965 में इसे रेलवे सुरक्षा बल विशेष बल आरपीएसएफ नाम दिया गया था। 1966 में आरपीएफ को रेलवे संपत्ति गैर कानूनी अधिकार अधिनियम बनाकर रेलवे संपत्ति के बेहतर संरक्षण के लिए कानूनी अधिकार दिए गए। और आरपीएफ का इतिहास अंग्रेजों के जमाने से जाना जाता है। आरपीएफ के इतिहास का पता ब्रिटिश राज से लगाया जाता है, जब पूर्व रेलवे ने एक दोष मुक्त सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए पुलिस नियुक्त किया था जो निजी रेलवे कंपनियों के नियंत्रण में थी। 1872 में रेलवे पुलिस कमेटी की सलाह के अनुसार एक अलग सरकारी पुलिस बल तैनात किया गया जो निजी रेलवे पुलिस की बुनियादी ढांचे और संपत्तियों की सुरक्षा करता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस पुलिस बल को वार्ड वॉच एंड वार्ड में पुनर्गठित कर दिया गया और एक ही पर्यवेक्षण के तहत संचालित किया गया था। 1954 में वॉच एंड वार्ड को सीमित कानून शक्ति के साथ रेलवे सुरक्षा बल में सुधार दिया गया था। 29 अगस्त 1957 को आरपीएफ बिल को मंजूरी दे दी गई थी। इस रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम को रद्द कर दिया गया और रेलवे सुरक्षा बल नाम बदल कर रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया, जो राज्य बल के लिए दूसरी पंक्ति के रूप में काम करते थे। रेलवे संपत्ति के उचित संरक्षण के लिए आरपीएफ को 1966 में कानूनी अधिकार दिए गए। 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ अधिनियम को संशोधित कर अधिनियम संख्या 60 में लाया गया और आरपीएफ को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शामिल कर दिया गया। हमारी ये आरपीएफ पुलिस काम कैसे करती है? रेलवे अधिनियम 1989 के तहत छत पर यात्रा, दलाली, महिलाओं के लिए निर्धारित कोचों में अनाधिकृत प्रवेश, अनाधिकृत वेंडिंग, अत्याचार आदि से संबंधित बाढ़ से निपटने का भी इन्हें अधिकार होता है। रेलवे सुरक्षा बल का प्रशासनिक ढांचा भारतीय रेलवे के प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ नामक एक विशेष गठन जो बटालियन पैटर्न पर आयोजित किया गया, रेलवे में आरपीएफ की सहायता के लिए विशेष सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में आरपीएसएफ को 15 बटालियन देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। इनमें से एक महिला बटालियन और एक कमांडो बटालियन शामिल है। स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच एसआईबी और क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच सीआईबी भी डिविजनल के साथ साथ जोनल रेलवे के स्तर पर क्रमशः स्पेशल और क्रिमिनल इंटेलिजेंस के संग्रह के लिए काम करते हैं। उपरोक्त के अलावा स्टोर, डॉग स्क्वाड और बैंड बल की आवश्यकता के अनुसार डिविजनल बटालियन और जोनल स्तर पर स्थित बल अन्य इकाइयां भी हैं। आइए जानते हैं कि रेलवे पुलिस यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की आवश्यकता क्यों है। रेलवे सुरक्षा बल यात्री और उनके सामान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होगा, जिससे बेहतर यात्री सुविधा सुनिश्चित कर पाएंगे। स्टेशनों तक पहुंच नियंत्रण को अधिक प्रभावी तरीके से विनियमित किया जा सकता है और यात्री क्षेत्र और संचालन क्षेत्र में प्लेटफॉर्म पर सामान्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। रेलवे अधिनियम के तहत सशक्तिकरण अधिक सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित करेगा, क्योंकि रेलवे अधिनियम के कई वर्गों का उद्देश्य परेशानी मुक्त ट्रेन संचालन है। आरपीएफ को नई जिम्मेदारी सौंपने का मतलब होगा मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग। रेलवे
सुरक्षा बल यात्रियों के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए कदम उठाने में सक्षम होगा और ऐसे अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कानूनी रूप से सशक्त होगा। आरपीएफ और रेलवे अधिनियम में संशोधन की शुरुआत के लिए आरपीएफ को रेलवे अधिनियम के मामलों में जांच करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आरपीएफ ने चुनौती स्वीकार कर ली और भारतीय रेलवे पर 1286 महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों को आरपीएफ स्कॉट प्रदान किया गया है। ये हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इसलिए रेलवे पुलिस फोर्स हमारे सुनिश्चित और सुव्यवस्थित सुरक्षित यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आज के दिन ये स्थापना दिवस यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो स्थापना दिवस आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि 20 सितंबर को, उसकी जानकारी आपको